नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिफाइड की इस मंच पर। आज हम श्री विचार चंद्रोदय की नवी कला के बारे में जानेंगे। श्री विचार चंद्रोदय की नवी कला में ब्रह्म के स्वरूप और उसकी बोध की प्रक्रिया को समझाया गया है। यहाँ सबसे पहले एक प्रश्न आता है, यदि ब्रह्म मन और वाणी का विषय नहीं, अर्थात मन जिसका विचार नहीं कर सकता और वाणी जिसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकती, तो फिर ब्रह्म का ध्यान कैसे किया जाए? और यदि ब्रह्म का वर्णन ही नहीं हो सकता, तो शास्त्र उसे सच्चित, आनंद, अनंत, कुटस्थ और साक्षी आदि शब्दों में कैसे बताते हैं? इस प्रश्न का उत्तर लक्षण के द्वारा दिया गया है। ब्रह्म को समझने में दो बातें होती हैं, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ अर्थात किसी शब्द का सम्मान और प्रत्यक्ष अर्थ, और लक्ष्यार्थ अर्थात उस प्रत्यक्ष अर्थ में जो अपेक्षिक या उपाधि से संबंधित अंश है, उनका त्याग करके जो वास्तविक और निरपेक्ष अर्थ शेष रहता है, उसका बोध। उदाहरण के लिए सत शब्द को लेते हैं। सत का सामान्य अर्थ है सत्य या अस्तित्व, लेकिन यहाँ सत्य का लक्ष्यार्थ है ब्रह्म की निरपेक्ष सत्यता। सत्य कहने से असत का निषेध होता है, अर्थात जो नष्ट होने वाला है, जो परिवर्तनशील है, वह अंतिम सत्य नहीं है। उसके निषेध के बाद जो नित्य सत्ता शेष रहती है, उसी की ओर सत शब्द संकेत करता है। इस प्रकार चित्त का अर्थ है चेतना, लेकिन चित्त का लक्ष्यार्थ केवल मन की वृत्ति से प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि वह सवे चेतन ज्ञान स्वरूप सत्ता है, जिसके कारण मन भी जानने में समर्थ होता है। इसलिए चित्त कहने से जड़ता का निषेध होता है। अब आता है अनंत। सामान्य रूप से हम अनंत को किसी वस्तु, परिस्थिति या अनुभव से मिलने वाले सुख के रूप में समझते हैं, लेकिन ब्रह्म का अनंत किसी गहरी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। वह स्वरूप भूत ब्रह्मानंद है, अर्थात सीमित और विषय जनित सुख को छोड़कर जो अनंत रूप सत्ता शेष रहती है, उसकी ओर अनंत शब्द संकेत करता है, लक्ष्य करता है। इसी प्रकार ब्रह्म शब्द का उद्देश्य किसी सीमित वस्तु की ओर संकेत करना नहीं है। माया और उसकी कार्य जैसे आकाश आदि की जो अपेक्षिक व्यापकता है, वह ब्रह्म की वास्तविक व्यापकता नहीं है। ब्रह्म की व्यापकता निरपेक्ष है, इसलिए ब्रह्म शब्द का लक्ष्यार्थ है केवल वह निरपेक्ष ब्रह्म जो किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं है। फिर आता है अनंत। अनंत का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, देश की सीमा नहीं, काल की सीमा नहीं और वस्तु की सीमा नहीं। इसलिए अनंत कहने से ब्रह्म की सभी प्रकार की सीमाओं का निषेध होता है, क्योंकि ब्रह्म तो हर जगह पर है। इसी प्रकार सब प्रकाश कहने से ये समझाया जाता है कि चेतना को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं प्रकाशित है। कुटस्थ कहने से विकार और परिवर्तन का निषेध होता है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन आत्म चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए उसे कुटस्थ कहा गया है। अब साक्षी शब्द को समझिए। जो कुछ दिखाई देता है, अनुभव में आता है और बदलता रहता है, वह दृश्य है, और जो सब इनको जानता है, इन परिवर्तनों का साक्षी है, वह केवल चेतन सत्ता है। इसलिए साक्षी शब्द के माध्यम से दृश्य का निषेध करके चेतन साक्षी की ओर संकेत किया जाता है। इसी प्रकार दृष्टा और उपदृष्टा शब्दों में भी बाहरी उपाधियां और उनके संबंधों को छोड़कर अंततः प्रत्यय आत्मा अर्थात भीतर स्थित शुद्ध चेतन सत्ता की ओर संकेत किया जाता है। इसी क्रम में एक शब्द भी आता है। एक का वाच्यार्थ सामान्य रूप से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के रूप में समझा जा सकता है। इसमें सजातीय भेद आ जाते हैं,
विजातीय भेद आ जाते हैं, स्वगत भेद आ जाते हैं, लेकिन इनका लक्ष्यार्थ है वह ब्रह्म जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। एक कहने से अनेकता का निषेध होता है और जो एकमात्र सत्ता शेष रहती है उसी की ओर संकेत किया जाता है। इस प्रकार इन सभी शब्दों का वास्तविक उद्देश्य ब्रह्म में अलग अलग गुण जोड़ना नहीं है, बल्कि सत कहने से असत का निषेध हुआ, चित कहने से जड़ का निषेध हुआ, अनंत कहने से सीमा का निषेध हुआ, ब्रह्म कहने से परिच्छिन्नता का निषेध हुआ, सब प्रकाश कहने से पर परिकाशिता का निषेध, कुटस्थ कहने से विकार का निषेध हुआ और साक्षी कहने से दृश्य का निषेध होता है। अब प्रश्न है कि ब्रह्म को सीधे क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि मन और वाणी सामान्यतः किसी वस्तु को उसके रूप, गुण, क्रिया, जाति या संबंध के आधार पर ग्रहण करते हैं, लेकिन ब्रह्म किसी वस्तु की तरह नहीं है। उसका कोई ऐसा रूप नहीं है जिसे मन पकड़ सके, कोई ऐसा सीमित गुण नहीं है जिससे उसे परिभाषित किया जा सके, कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिससे उसे जाना जा सके, और ना ही वह किसी दूसरी वस्तु के साथ संबंध के द्वारा सीमित होता है। इसलिए ब्रह्म को निर्धार्मिक और निर्विशेष कहा गया है। फिर भी शास्त्र हमें ब्रह्म के बारे में बताता है, लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता कि ब्रह्म कोई वस्तु है जिसमें ये सारे गुण लगे हुए हैं, बल्कि शास्त्र हमें निषेध के माध्यम से ब्रह्म की ओर ले जाता है। जो ब्रह्म नहीं है उसका त्याग करते जाइए, असत को छोड़िए, जड़ को छोड़िए, सीमितता को छोड़िए, विकार को छोड़िए, दृश्य को छोड़िए, अनेकता को छोड़िए। और इन सब का निषेध करने के बाद जो नित्य शुद्ध चेतन सब पर का सत्ता शेष रहती है वही ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म को किसी बाहरी वस्तु की तरह प्राप्त नहीं करना है। वह हमारे आत्म स्वरूप के रूप में पहले से ही विद्यमान है। लक्षण का कार्य केवल इतना है कि जो कुछ ब्रह्म नहीं है उसका विवेक कराकर हमें उस शुद्ध चेतन स्वरूप की ओर संकेत कर दे। यही नवी कला का मुख्य बोध है। ब्रह्म को शब्द पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन शब्द लक्षण के द्वारा उस ब्रह्म की ओर संकेत अवश्य कर सकते हैं। और अंततः सभी अपेक्षिक अर्थों का निषेध करने के बाद जो निरपेक्ष शुद्ध चेतन और सब प्रकाश स्वरूप शेष रहता है वही ब्रह्म है। थैंक यू सो मच। अगर आप इसके बारे में और अधिक विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो यूनिफाइड विद लव एंड लाइट चैनल पर इसकी पूरी वीडियो है, हर कला के बारे में बताया गया है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये ज्ञान आपके माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।